पता लगा तो स्क्रीन आ रहा है ना, स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया। हाँ रिकॉर्डिंग कर लेगा। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके ठीक है। सो आज हम लोग ये देखेंगे वीपीसी के आगे का कि कस्टमाइज वीपीसी आप कैसे बनाओगे और उस वीपीसी में आप कैसे एक मशीन को लॉन्च करोगे। ठीक है, आप कैसे बनाओगे अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आप अपने कंपनी के लिए, और उसमें आप कैसे मशीन को एक्सेस करोगे और कैसे उस मशीन को एक्सेस करके आप उसको यूज में लाओगे। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को हम क्यों यूज करते हैं, अगर आपको कोई नई कंपनी स्टेब्लिश करना है या फिर आपकी कंपनी जो ऑलरेडी चल रहा है उसके लिए एक एडिशनल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो हम क्लाउड में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम सेपरेट वीपीसी बनाएंगे, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, एंड उसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में आप अपनी सर्वर्स को लॉन्च करोगे। ठीक है। सो जो भी है नेटवर्किंग, जो भी आपके सर्वर्स के आईपी होंगे वो आप डिसाइड करोगे खुद का, आपको जो भी आईपी यूज करना है। ठीक है। सो यहाँ पे आप सर्विसेज में जाना है। ठीक है। सर्विसेज में जाने के बाद वीपीसी कंटेंट एंड डिलीवरी नेटवर्क में आएगा, नेटवर्किंग एंड कंटेंट एंड डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है। जितने भी नेटवर्किंग है, जितने भी सबनेट्स बनते हैं वो सारे यहीं पे बनेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट वीपीसी ओहायो रीजन में हमें मिल रहा है। सो आप हर एक रीजन में जाके मशीनें लॉन्च करते हो तो वो कौन सी रीजन में आप करते हो, डिफॉल्ट रीजन में करते हो। ये डिफॉल्ट वीपीसी रीजन। ठीक है। अच्छा, ये डिफॉल्ट है। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वीपीसी रीजन है। सो डिफॉल्ट वीपीसी में आप मशीनों को लॉन्च करोगे और यूज करोगे। ये पहले आप करते थे जब हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हाँ नेपाल में कहीं भी लॉन्च करता है, लंदन में लंदन इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मुंबई इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी रीजन में डिफॉल्ट वीपीसी आपको एक बना बनाया मिलता है। अच्छा। ठीक है। उस डिफॉल्ट वीपीसी में ही आपको मशीनें लॉन्च करना है। ठीक है। सो उस डिफॉल्ट वीपीसी में आप मशीनें लॉन्च करोगे और उसको यूज करोगे आप। ठीक है। तो अभी मैं आपको एक कस्टमाइज वीपीसी बनाने के लिए बता रहा हूँ और उस वीपीसी में आप कैसे मशीन लॉन्च करोगे, ये चीज आज हम देखेंगे। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वीपीसी है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है। मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पे दिखेगा आपको। तो सबसे पहले हम एक क्रिएट वीपीसी करेंगे। ठीक है। वीपीसी का नाम दे दो आप, आपकी जो भी कंपनी का नाम है, जैसे कि abc.com। ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी कंपनी के लिए नेटवर्क डिफाइन करोगे कि आपके सर्वर जो भी बनेंगे उसका आईपी एड्रेस कौन से रेंज से मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो कौन से रेंज से आईपी एड्रेस मिलेगा ये यहाँ पे डिसाइड होगा। तो लेट्स सपोज अगर आपको 10 डॉट का सीरीज चाहिए, 10.0.0.0 स्लैश, आप यहाँ पे 16 भी ले सकते हो, 24 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 28 भी ले सकते हो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है /28 का साइडर क्या होता है। ठीक है। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 16 ले रहा हूँ, तो 16 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा नोटपैड में, 16 का मतलब हो जाएगा 2 to the power
2 to the power 32, 2 to the power 32 माइनस n, ठीक है, मतलब हो गया 2 to the power 32 माइनस n कितना हो जाएगा 16, ये जो 16 लिया है ना हमने ये माइनस n हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 to the power 16, ठीक है, सो 2 into 2 अप टू ये 16 तक जाएगा, ठीक है, 16 टू आएगा, ठीक है, तो इक्वल टू इतने सारे होस्ट आप इस मशीन में डाल सकते हो, ठीक है, यही फार्मूला आता है 2 to 32 मैंने, हाँ, ठीक है, इतने सारे होस्ट हो सकते हैं, ठीक है, इतने सारे होस्ट होंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं abc.com नाम का एक VPC क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, सो ABC नाम का ये VPC आपका क्रिएट हो गया। इसके लिए अब हमें इस VPC को डिवाइड करना है मल्टीपल ऑफ पार्ट्स में, जैसे कि आपके यहाँ पे आपकी कंपनी में कोई फाइनेंस का ग्रुप है, ठीक है, HR का ग्रुप है, तो ये डिफॉल्ट VPC के ये सबनेट्स हैं, तो हम अपने VPC के लिए भी कुछ सबनेट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप VPC सेलेक्ट करो abc.com, सबनेट का नाम है प्राइवेट एंड पब्लिक दे दो, प्राइवेट सबनेट, और आप नो प्रेफरेंसेस दे दो ओहायो, और प्राइवेट सबनेट दे दिया, ओहायो दे दिया, इसके बाद फिर 10.0.0.0/28 का सबनेट दे दिया हमने, ठीक है, एंड क्रिएट सबनेट, ठीक है, सबनेट भी क्रिएट कर लिया, एक और सबनेट क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट। सो दूसरे वाले का नाम देंगे पब्लिक सबनेट, पब्लिक सबनेट, और यहाँ पे देंगे 2A, और यहाँ पे 10.0.0.0/, अगर 28 फिर से दूंगा तो क्या ये लेने देगा, ये देखो, मैं अगर क्रिएट सबनेट करूंगा तो ये बोल रहा है कि दिस साइडर इज ऑलरेडी इन यूज, मैंने इसका प्राइवेट बना लिया है ऑलरेडी, तो प्राइवेट कितना बनाया है 2 to the power, अब देखो 2 to the power 32 माइनस n, तो n यहाँ पे कितना हो रहा है 2 to the power 32 माइनस 28, अब हो जाएगा ये 2 to the power 4, ठीक है, सो 2 into 2 into 2 into 2 16 IP एड्रेसेस हो गया यहाँ पे, ठीक है, सो 16 IP एड्रेसेस आप यहाँ पे कर सकते हो। सो 16 IP एड्रेसेस तो ऑलरेडी ब्लॉक हो गया है, तो अगला 16 कहाँ से स्टार्ट होगा 15 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 15 तक आपने ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ पे 16 से स्टार्ट होगा फिर से, अब ये देखो, अब 16 से स्टार्ट कर दिया, तो 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है, क्रिएट सबनेट, सो पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट बन के रेडी है। अब हमें राउट टेबल में एक बाय डिफॉल्ट राउट टेबल भी बना होगा, आप इस राउट टेबल में इन दोनों सबनेट को एसोसिएट कर देंगे, ठीक है, सबनेट एसोसिएशन, इन दोनों सबनेट को आप एसोसिएट कर देंगे। वैसे यहाँ पे हम पब्लिक प्राइवेट बना सकते हैं, दो अलग अलग राउट टेबल, लेकिन अभी के लिए मैं एक ही बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, दोनों को एसोसिएट कर दिया, एंड इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट, ऑलरेडी ये डिफॉल्ट VPC का बना हुआ है इंटरनेट गेटवे, तो हमें इस VPC के लिए एक इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा,
तो सब कुछ अपने ही बनानी पड़ेगी, हाँ, दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा। सब कुछ अपना बनाना पड़ेगा। abc.com, ठीक है, और क्रिएट इंटरनेट गेटवे। और abc.com डिटैच आ रहा है, इसको अटैच करेंगे। एक्शन अटैच टू वीपीसी इंटरनेट गेटवे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेट गेटवे। अब राउटिंग डिफाइन करेंगे कि राउटिंग कहां से कैसे होगा, ठीक है। सो ये सबनेट राउट्स, एडिट राउट टेबल, और यहाँ पे हम राउटिंग में देंगे 0.0.0 का ट्रैफिक कहाँ पे जाए, इंटरनेट गेटवे पे, ठीक है। ये इंटरनेट गेटवे abc.com और सेव राउट, ठीक है। अब जब भी आप मशीन लॉन्च करोगे, अब चलो आप EC2 में, ठीक है। अब मुझे आपके VPC में मशीन को लॉन्च करना है, ठीक है। अरे तो यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे लॉन्च पे सबनेट किस सबनेट पे जाए। हाँ, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करोगे आप। अब बताता हूं मैं नेक्स्ट क्या है। मान लो कोई सा भी मशीन ले लिया आपने, ठीक है, विंडोज का ले लिया 2019 बेस, ठीक है। T2 माइक्रो कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स, यहां पे आपको सेलेक्ट करना है कौन से VPC में आपको बनाना है इस मशीन को। abc.com सेलेक्ट किया, यहाँ पे दो सबनेट दिख जाएंगे जो हमने बनाया, पब्लिक प्राइवेट। जिसमें भी आपको मशीन को लॉन्च करना है, यहाँ पे ये दिख जाएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। अपने सर्वर में इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, और यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस डिफॉल्ट सबनेट पे डिसेबल्ड है, इसको हम इनेबल कर देंगे, हमें पब्लिक IP एड्रेस चाहिए, ठीक है। बाकी सब सेम सेटिंग रहेगा। स्टोरेज 30 GB का, टैग में नेम दे देते हैं, ठीक है। न्यू VPC हाइफन इंस्टेंस 1, ये कुछ भी डाल सकते हो आप। सिक्योरिटी ग्रुप में 3389 ऑलरेडी ओपन आ रहा है, एंड लॉन्च दिस मशीन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक न्यू की पेयर बनाऊंगा VPC के नाम से, और डाउनलोड की पेयर, अगर आप इस मशीन को देखोगे तो अभी ये, अगर इसका VPC चेक करोगे तो कौन से VPC में ये मशीन लॉन्च हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका VPC क्या है, ये देखो VPC दिख रहा है abc.com, जो हमने VPC कस्टमाइज बनाया था, और इसको IP 10.0.0/26 मिला है, 26 मिला है प्राइवेट IP एड्रेस। पब्लिक IP एड्रेस भी इसको एक यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। अब इस मशीन को अगर आपको कनेक्ट करना है तो इसको रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड करो, ठीक है। सेव दिस फाइल एंड गेट पासवर्ड। अभी 4 मिनट बाद ये मिलेगा हमें पासवर्ड इसका, तब तक मैं 2x2 से नहीं होगा क्या 2x2 नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, क्या बोल रहे हो? 2x2 नहीं हुआ ना अभी तो। नहीं, अभी एक्टिव नहीं हुआ, अभी एक्टिव होगा थोड़ी देर। हाँ, अभी एक्टिव होगा। ठीक है। सो फिर से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, गेट पासवर्ड,
हो गया सर। हेलो, चलो तो हो गया, अब हो जाएगा। अब हो जाएगा गेट पासवर्ड, हाँ अब आ गया, ठीक है। सो डाउनलोड्स में जाओगे, वीपीसी पेम डिक्रिप्ट पासवर्ड, और यहाँ पे डिक्रिप्ट हो गया ये पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। मशीन कनेक्ट हो गया। सो ऐसे आप किसी कस्टमाइज वीपीसी में मशीनें बनाओगे और इसको आप यूज में लाओगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर मैं वीपीसी में जाके और बोलूंगा कि इस मशीन को डिलीट कर दो, ठीक है, सो ये मुझे वीपीसी में डिलीट नहीं करने देगा पूरे वीपीसी को। ये क्या बोलेगा कि आप पहले जो भी इसमें रिसोर्स बनाया आपने ये सारी डिलीट करो, ठीक है। देखो ये बोल रहा है ना, वीपीसी कैन नॉट बी डिलीटेड अंटिल यूर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्शन। ये बोल रहा है कि इंस्टेंस रनिंग है एक, ठीक है। तो इस इंस्टेंस पे जाके और हम इस मशीन को डिलीट करेंगे, तभी वो आगे इस वीपीसी को हमें डिलीट करने देगा, ठीक है। तो इस इंस्टेंस को हम अभी टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, डैशबोर्ड में चलते हैं, वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे 3 GB का वॉल्यूम है, ये भी डिलीट हो जाएगा। देखो अभी थोड़ी देर में सारा कुछ, ठीक है, अभी ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। ये वॉल्यूम देख लेते हैं जरा, खाली है क्या है, हट गया, ये देखो। अब देखोगे आप डैशबोर्ड पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस वीपीसी में जाके अब वीपीसी को आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, डिलीट वीपीसी, और ये देखो प्राइवेट पब्लिक सबनेट ये सब डिलीट हो जाएगा, सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे हमें टाइप करना होगा DELETE, डिलीट, और यहाँ से आप इस मशीन को इस पूरे वीपीसी को आप डिलीट कर दोगे। अभी फिर से देखोगे तो आपके यहाँ पे एक ही वीपीसी है जो कि डिफॉल्ट वीपीसी, जो कि हमें डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये है पूरा वीपीसी का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी मैंने आपको खाली पब्लिक बना के दिखाया। अभी आपको यहाँ पे सिनारियो देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, एक होगा लॉन्च विजार्ड, ठीक है। योर वीपीसी में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लॉन्च विजार्ड करके, क्रिएट वीपीसी, ठीक है। क्रिएट वीपीसी में यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक्शन, हाँ ये DHCP नहीं है, वीपीसी, ओके, ओल्ड एक्सपीरियंस में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ऊपर आ रहा है क्रिएट वीपीसी, ठीक है। वीपीसी का
लॉन्च वाया विजार्ड, एक सेकेंड, ये लग रहा है हट गया, अभी कस्टमाइज ही बना सकते हो आप। ये रहा, नहीं यहाँ पे है, वीपीसी डैशबोर्ड में है लॉन्च वीपीसी विथ विजार्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सिनारियो पढ़ने हैं, ठीक है। वीपीसी विथ सिंगल पब्लिक सबनेट, जो कि मैंने अभी करके दिखाया, वीपीसी विथ पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट, ठीक है, वीपीसी विथ पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट एंड हार्डवेयर वीपीएन एक्सेस, वीपीसी विथ प्राइवेट सबनेट ओनली एंड हार्डवेयर वीपीएन एक्सेस। ये तीनों सिनारियो आपको करना है, ठीक है। एक करके दिखाया, दूसरा कैसे होगा, तीसरा, चौथा आपको ये बनाना है, पब्लिक प्राइवेट सबनेट, पब्लिक प्राइवेट सबनेट विद वीपीएन एक्सेस, और ये हार्डवेयर ओनली वीपीएन एक्सेस, तीनों करके देखना है, ठीक है। तो इसमें जो भी वीपीसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल का जो भी